हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योर वर्डप्रेस होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी सिक्योर होस्टिंग कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इससे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि क्यों होस्ट अर्माडा वर्ल्ड का सबसे अच्छा वर्डप्रेस होस्टिंग है, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड, इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है कि कोई भी होस्टिंग जो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए खरीदते हो, क्या वो सबसे सिक्योर होस्टिंग है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गाइस देखो, सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई किसी भी केस में, है ना, तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, बात हमेशा नुकसान सिर्फ पैसों की नहीं होती है। कभी भी ये मत सोचना कि हमारा वेबसाइट अगर हैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास फिर पैसे नहीं आएंगे, है ना, या फिर हमारे पैसे तो आएंगे लेकिन किसी और के खाते में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये हम यूं सोचते हैं कि ओके, पैसों का नुकसान होता है। गाइस देखो, पैसों से भी बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, है ना। तो वो नुकसान से हमें बचना कैसे है, और सीधी सीधी बात यह है कि यहां पर हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। सारा खेल जो होता है वो होस्टिंग कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। मैं यूं कहूंगा कि 90% जो पावर होती है वो होस्टिंग कंपनी के हाथ में होती है, और 10% हम कुछ प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्डफेंस हो गया, सिक्योरी हो गया। तो ये जो वर्डप्रेस प्लगइन्स है, इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली जो यूज करता हूँ वो सिक्योरी और वर्डफेंस यूज करता हूँ। तो वो काफी अच्छे प्लगइन्स है जो आपकी सिक्योरिटी को एक स्टेप आगे लेकर जाती है। लेकिन फाउंडेशन कहाँ है, वो होस्टिंग के पास है। तो गाइज, होस्ट अर्माडा, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि ये वर्डप्रेस होस्टिंग के मामले में दुनिया का टॉप है। क्योंकि अगर आप इनके प्लान्स देख लोगे तो वहीं आप समझ जाओगे कि इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। 4.94 GB में, मतलब $4.94 में आपको 6 GB रैम और 6 कोर सीपीयू मिलता है। 6 कोर सीपीयू आप इस प्राइस पे वर्ल्ड में किसी भी होस्टिंग कंपनी के पास चले जाओ, इस प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाला है ना। कहीं भी आप ढूंढ लो, पूरा ढूंढ के आ जाओ, फिर आपको जब यकीन ना हो कि, मतलब यकीन हो जाए कि इस प्राइस रेंज में तो कभी भी 6 कोर सीपीयू नहीं मिल सकता, तब आप यहां से ले लेना। गाइस, कोई मुकाबला ही नहीं है इसके परफॉर्मेंस का। 6 कोर सीपीयू के परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला ही नहीं। अगर है तो उसके लिए आपको महीने के 2,500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक देने पड़ेंगे, अलग अलग होस्टिंग कंपनीज के केस में, ठीक है। तब जाके आपको 6 कोर सीपीयू मिलता है। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 411 रुपए, 4.94 का मतलब होता है 411 या 413 रुपए के प्राइस में आपको 6 कोर सीपीयू मिल जाता है, ठीक है। तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करने के बजाय हम बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में। गाइस देखो, यहां पर आप कोई भी होस्टिंग लेते हो, आपको यहां पे मिल जाता है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, यानी कि एसएसएल की सिक्योरिटी तो हो गई, ठीक है। फ्री एसएसएल माइग्रेशन, वेब सर्वर कैशे, सी पैनल कंट्रोल, ओरिजिनल सी पैनल मिलता है आपको, डेली बैकअप मिल जाता है, सीडीएन मिलता है। देखो, सीडीएन क्या करता है, वो भी आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो सीडीएन भी आपको यहां पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज ये कि यहां से ली हुई हर होस्टिंग जो है वो क्लाउड होस्टिंग होती है ना। तो क्लाउड की सिक्योरिटी आपको अलग से मिलेगी, तो वो एक अलग चीज होगी। ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं थोड़े बड़े चीजों पर। तो यहां पे देख लो, कोई भी प्लान अगर आप लोगों, देखो सिक्योरिटी के मामले में यहां पर कोई भी चीज ऊंच नीच नहीं की है ना। कोई सस्ता प्लान है, कोई बड़ा प्लान है, ऐसा नहीं किया है। यहां पर सिक्योरिटी के मामले में तीनों को बिल्कुल बराबर रखा है इस होस्टिंग ने। क्योंकि भले ही जो छोटा प्लान लेता है उनकी भी साइड कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, जो बड़ा प्लान लेता है उनकी भी साइड कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी कितना भी इन्वेस्ट कर रहा हो होस्टिंग के ऊपर, सिक्योरिटी सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। तो उस चीज का ध्यान यहाँ पे रखा है। सबका वेबसाइट इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, ठीक है, कि सबको यहाँ पर एक बराबर रखा जब बात आती है सिक्योरिटी की। तो सबसे पहली चीज तो आपको मैलवेयर स्कैन देखने को मिलता है। मैलवेयर स्कैन क्या करता है, मतलब आपकी वेबसाइट में किसी भी तरह के मैलिशियस स्क्रिप्ट तो नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन करेगा। और अगर कुछ मिल जाए तो ये मैलवेयर रिमूवल का भी ऑप्शन है। वी विल रिमूव फॉर फ्री एनी मैलवेयर फाउंड ऑन योर वेबसाइट। देखो, अगर आपके साइट पे किसी भी तरह का मैलवेयर आया, देखो मैलवेयर क्या होता है, ये एक तरह का, आप मान के चलो कि एक तरह का वायरस होता है जो कि एक बार तो आपके साइट पे आता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपके साइट के डाटा को चुरा सकता है ना। तो मैलवेयर जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। WAF, ठीक है, ये होता है वेब
एप्लीकेशन फायरवॉल और आईपी फायरवॉल, ये दोनों चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या करता है, आने से ही रोकता। अगर कोई ऐसा फाइल हुआ या फाइल फोल्डर कुछ भी हुआ जिसको आपके साइट पर अपलोड किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली रोक देगा। रोक देने का मतलब ये होता है कि अगर उसको यूं लगा कि एक सस्पिशियस एक्टिविटी है या फिर एक सस्पिशियस फाइल है जिसके अंदर कुछ भी, अगर कोई क्रैक भी चीज डाले ना, तो भी ये रोक देगा उसको, है ना। तो इसीलिए ये फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब गाइस ये तो शुरुआती चीजें थी, ये तो सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर बात करें तो ये शुरुआती चीजें थी। क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर भी आपको यहां पर मिलता है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन तो डेफिनेटली आपको मिल ही रहा है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे इसकी सिक्योरिटी को समझने के लिए। तो सिक्योरिटी को समझने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो हर वीडियो में आपको एक बार बताऊं, तो क्योंकि सब वीडियो सब जने नहीं देखते हैं, तो कुछ वीडियो में मैं चीजों को रिपीट भी कर देता हूं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने के बाद हम चीजों को थोड़ा सा और समझेंगे कौन सा प्लान वगैरह लेना चाहिए। तो ये वेबसाइट सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन है फुटर में, हम इसमें देखेंगे कि ये कंपनी हमारे लिए और क्या करती है। देखो सबसे पहली चीज, फ्री डीओएस प्रोटेक्शन और डीडीओएस प्रोटेक्शन, ये दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैलवेयर रिमूव, मैलवेयर स्कैनिंग, डब्ल्यूएफ और ये सब चीज बात करें। फ्री बैकअप्स हमने बात करी, एसएसएल बात करें। बैकअप्स तो डेफिनेटली आपको चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया आपके साइड से या किसी भी साइड से, तो आपके वेबसाइट का बैकअप होना चाहिए। तो डेली बैकअप्स लेकर रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डेली बैकअप्स है, फास्ट पैचिंग है और यूजर अकाउंट आइसोलेशन है। अकाउंट आइसोलेशन प्रिवेंट्स द यूजर ऑफ और शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स इंटरेक्ट विद द ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मान लो कि किसी भी तरह के दो होस्टिंग प्लान्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब एक तरह से डेड फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये जो चीज है ना, ये इसको आप इतना इंपॉर्टेंट मतलब यूजर्स ऑफ आवर, ठीक है, अकाउंट आइसोलेशन प्रिवेंट्स द यूजर्स ऑफ आवर शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स इंटरेक्टिंग विद द, तो ग्रामर मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि देखो क्या होता है कि एक बंदा जो होता है वो आपसे होस्टिंग लेता है, जो कि एक ओरिजिनल बंदा है। दूसरा बंदा एक ऐसा होता है जो आपसे होस्टिंग लेता है। देखो कंपनी तो को तो सबको बेचना पड़ेगा, कोई भी खरीदे, है ना, कोई भी खरीदेगा, पेमेंट करे तो उसे देना पड़ेगा। अब पेमेंट करने के बाद अगर वो किसी दूसरे होस्टिंग अकाउंट के साथ छेड़छाड़ी करता है, तो जो छेड़छाड़ी उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है ना, यहाँ पर थोड़ा ग्रामर मिस्टेक हो गया है। फास्ट पैचिंग, वी विल पैच एनी सिक्योरिटी vulnerability on a secure on a server level as soon as it gets reported। अगर जैसे ही अगर किसी भी तरह की कोई भी vulnerability आपको देखने को मिले, vulnerability मतलब ये होता है कि कुछ भी अजीब हरकत, है ना, जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं है ना, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आपने लैपटॉप को चालू किया, वो नहीं हुआ चालू, तो क्या हुआ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना हम, तो वो vulnerability होती है ना। अब वो जिसकी चीज की वजह से हो रही है उसको सिंपली जैसे ही रिपोर्ट होता है उसको फास्ट पैचिंग उसकी कर दी जाती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट वेब सर्वर सिक्योरिटी फ्लीट, ये हमने एनवायरनमेंट सिक्योरिटी फ्लीट, ये दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, ये जो वेब सर्वर सिक्योरिटी फ्लीट क्या होता है, देखो यहां पर आपको अलग अलग लेवल्स की सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है ये वाला, जिसके अंदर होता है हमारा डीओएस अटैक। अब ये क्या होता है, बट व्हेन देखो वैसे तो सारी चीजें, जब कोई भी बंदा यहाँ पे जो लिखे वहां को समझा रहा हूं, देखो जब भी कोई बंदा किसी भी साइट पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरी कोई साइट है, उसको कोई भी ओपन करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर से उसके लैपटॉप पे उसका आंसर आ जाता है। नॉर्मली यही होता है, इतनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब नॉर्मल केस में तो ये होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं होता। यस, बट व्हाट हैपेंस इफ द रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम अ सिंगल आईपी एड्रेस आर टू मेनी सच एज इन DOS अटैक सिनेरियो। देखो अब क्या होता है कि कुछ केसेस में क्या होता है, एक सिंगल आईपी एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं। अभी जैसे मैं यहां पर ओपन करता हूं यूट्यूब, है ना, तो यूट्यूब के पास कितना रिक्वेस्ट गया, एक रिक्वेस्ट गया और मेरे सामने यूट्यूब ओपन हो गया। अब इसी जगह पर मैं यहां पर 50-100 बार क्लिक कर देता हूं, यानी कि 50-100 बार अगर मैं यूट्यूब ओपन करने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे रिक्वेस्ट, अब ये तो 50-100 कुछ नहीं होता है, लाखों में रिक्वेस्ट भेजा जाता है, उसी को DOS अटैक बोलते हैं। ठीक है, DDoS अटैक भी वही होता है, DOS अटैक। DOS अटैक में क्या होता है कि एक सिंगल आईपी एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं, उसको हम DOS अटैक बोलते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, इस केस में टू रिजॉल्व दिस केस वी यूटिलाइज अ सिक्योरिटी फीचर कॉल्ड कनेक्शन लिमिट। जैसे ही
इस तरीके का कोई अटैक होता है, कनेक्शन लिमिट डाल दिया जाता है, उसके बाद वो चाहे बैठ के कितना भी रिक्वेस्ट भेजे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे जो रिस्क होता है डीओएस अटैक है वो यही कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट चीज, रिक्वेस्ट चेकिंग सर्विस। अब जो भी रिक्वेस्ट किया जाता है, जहां से भी रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके यूआरएल लेंथ, उसके हेडर लेंथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि क्या ये एक ओरिजिनल आईपी एड्रेस हो भी सकता है ना, अगर नहीं है तो उसे रोक दिया जाता है। अब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यानी कि WAF, ठीक है, WAF क्या होता है? देखो ये सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया था, किसी भी तरह का जो है XSS अटैक या फिर SQL इंजेक्शन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है वल्नरेबिलिटी के नाम पे, है ना, इस तरीके कुछ भी होता है तो ये फायरवॉल उसे रोक लेता है। कहने का मतलब कि कुछ भी अजीब चीज होती है, अब मैं इसको ज्यादा डेप्थ में अगर इसको जाऊंगा तो गाइस बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, है ना, तो वो फिर हमको होस्टिंग से बाहर निकल के हमारे लैपटॉप की चीजों को तो समझाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप मान के चलो कि किसी भी तरह का अजीब हरकत जो होती है उसको ऑटोमेटिकली फायरवॉल रोक देता है, बस इतना समझ लो आप। स्टैटिक फाइल चेकिंग, अब क्या होता है, बहुत सारे स्टैटिक फाइल्स होते हैं, CSS हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, HTML हो सकता है, PNG JPG कुछ भी हो सकता है, PHP के स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है, इन सब चीजों पर क्या है ना, अटैक्स की कोशिश की जाती है। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, अंदर अंदर जाके समझने के लिए बहुत। अब ये कंपनी ने यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ताकि अगर जो लोग भी सिक्योरिटी के बारे में थोड़े से वरीड हो वो लोग थोड़ा बहुत समझ लें। ठीक है, समटाइम्स रिक्वेस्ट सेंड टू द वेब सर्वर्स आर नॉट ऑलवेज फ्रॉम डायनामिक रिसोर्सेज सच एज PHP स्क्रिप्ट। जो भी रिक्वेस्ट साइट पे आती है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि PHP स्क्रिप्ट से आए। तो टारगेटिंग, तो ये क्या होता है, इंस्टेड द रिक्वेस्ट आर टारगेटिंग स्टैटिक फाइल्स, तो ये जो स्टैटिक फाइल्स है आपके साइट पे इनको टारगेट किया जाता है। हाउएवर नॉट ऑलवेज दिस स्टैटिक फाइल्स शुड बी एक्सेसिबल और at least not always our customer want these files to be accessible. For that reason our web server will serve a static file as an answer to a web request only if ये सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या जो अटैक्स किए जाते हैं वो हमेशा PHP स्क्रिप्ट्स नहीं होता है, वो कभी कभी क्या है ना CSS और जैसे स्टैटिक फाइल्स होती है ना उन पर भी अटैक किया जाता है क्योंकि उनको ओपन किया जाए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो हमेशा कभी कभी क्या होता है ना कि जो यूजर है वो खुद ही उसे एक्सेसिबल नहीं रखता है। ठीक है, कभी कभी सर्वर उसे एक्सेसिबल नहीं रखता है, तो वो ये सारे केसेस होते हैं उस केस में। अब ये सब केसेस को अगर हम एक एक करके जानने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ये समझ लो कि इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अब DDoS अटैक क्या होता है? DDoS अटैक तब आता है जब अलग अलग IP एड्रेस से हमारे वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की जाती है और बहुत बड़े अमाउंट में। पहले हमने सोचा देखा था कि DOS अटैक क्या होता है। DOS अटैक में क्या होता है, एक ही IP एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अब DDoS अटैक में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग IP एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं एक ही वेब सर्वर पर, ताकि वो वेब सर्वर किसी भी तरह से क्रैश हो जाए। ठीक है, और जिसकी वेबसाइट चल रही है उसका वेबसाइट बंद हो जाए, है ना। जैसे कि मान लो बहुत साल पहले गूगल पे अटैक हुआ था, जीमेल पे, क्योंकि क्या हुआ कि जीमेल पे बहुत सारे लोग जो है ईमेल आईडीज बना रहे थे, तो जेन्युइन लोग जब तक बना रहे तब तक तो संभाला जा रहा था, लेकिन जब बोट का यूज करके अटैक करवाया गया तो जीमेल जो है वो क्रैश हो गया था। क्यों? क्योंकि इतना मतलब संभाल ही नहीं पाए वो लोग, गूगल जो है, गूगल की टीम संभाल ही नहीं पाई, इतने सारे जीमेल अकाउंट्स बनने लग गए, वो भी रोबोटिक, जो कि है कि नहीं लोग। वो एक अटैक था गूगल को बिठाने के लिए, गूगल के कंपटीटर्स का द्वारा किया गया अटैक था वो, है ना, और उसके बदले जीमेल गूगल वालों से पैसे मांगे गए, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए गूगल ने फिर क्या किया, कैप्चा लॉन्च हुआ, कैप्चा। अब कैप्चा को रोबोट नहीं समझ सकता, है ना, रोबोटिक अटैक्स कैप्चा को नहीं समझता। अगर एक ही IP एड्रेस से अलग अलग मल्टीपल IP एड्रेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट जाएंगे तो सब सीधे सीधे गूगल पूछेगा कैप्चा फिल करो। जब कैप्चा नहीं फिल कर पाएंगे तो वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से DDoS अटैक को रोका गया था। तो उस तरीके की जो प्रोटेक्शन है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लान्स के बारे में। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो गाइज अब यहाँ पर समझने की बात है क्या है, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। देखो सिक्योरिटी के बेस पर तो आप कोई भी प्लान लो, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करना है तो आप स्टार्ट डॉक लो, और अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करना है तो आपके पास वेब बार का ऑप्शन भी है, स्पीड रिपेयर का ऑप्शन भी है। देखो दुनिया में 6300 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज है, और उनमें से 6000 कंपनी ऐसी होती है जिनके पास 4 कोर CPU होता ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो आप यूज समझ के चलो कुछ 6200 या 6300 कंपनियों को तो आप वैसे ही पीछे छोड़ देते हो जब आप ये वाला प्लान लेते हो। लेकिन गाइस कुछ 10-20 कंपनियां ऐसी है जिनके पास 4 कोर CPU से ऊपर के प्लान होते हैं। तो ऐसे में उन कंपनीज को टक्कर देने के लिए कम से कम आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राइसिंग में बहुत कम है, और बाद में अगर आप लोगे तो हो सकता है इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाए। फिलहाल तो ये सस्ता है,
तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अभी इस होस्टिंग को ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सही टाइम है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करने वाले हो तो आप स्पीड रिपर प्लान के साथ जाओ। अगर एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो गाइस दुनिया का सबसे पावरफुल प्लान स्टारडॉग है, क्योंकि कोई भी दुनिया की एक भी होस्टिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू दे दे। और सस्ते वाले प्लान का मतलब ये नहीं होता सस्ते वाला प्लान 1000 रुपए से शुरू हो रहा हो, है ना। ये सस्ता वाला प्लान है 208 रुपए में शुरू हो रहा है। तो गाइज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला प्लान जो है एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो गाइज अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इसको परचेज कर सकते हो। अब आपको कोई भी अगर होस्टिंग परचेज करनी है तो ऑफर्स चल रहे हैं, 75% का डिस्काउंट चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। रिन्यूअल की प्राइस सेम रहेगी, यानी कि जिस प्राइस में आज आप खरीदोगे उसी प्राइस में रिन्यूअल होगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको एक और ऑफर मिलेगा, वो ये है कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन। तो प्रीमियम थीम्स रहेंगे न्यूज़मैग, वुडमार्ट, ये वुडमार्ट थीम एक ई-कॉमर्स थीम रहेगा और न्यूज़मैग एक प्रीमियम ब्लॉग थीम रहेगा। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन और और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये चारों चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके लिए आपको करना है क्या, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लो और होस्टिंग लेने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 48 घंटे के अंदर अंदर ये चारों चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।